तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। अगर आपको एस्ट्रो टाइम लैप्सेस या नाइट टाइम लैप्सेस या लॉन्ग एक्सपोजर टाइम लैप्सेस शूट करने का शौक है तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी सोनी कैमरा के साथ, चाहे सोनी A7R3 है, चाहे आपके पास सोनी A7 III है, सोनी A9 है, सोनी A6000 की अल्फा सीरीज कोई भी है आपके पास, अगर आपके कैमरा के अंदर इनबिल्ट इंटरवलोमीटर है तो आप ये स्टेप्स को फॉलो करके, इस मेथड को फॉलो करके ब्यूटीफुल एस्ट्रो टाइम लैप्सेस या नाइट टाइम लैप्सेस या फिर लॉन्ग एक्सपोजर टाइम लैप्सेस शूट कर सकते हैं। निकॉन एंड कैनन यूजर्स भी इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आपके कैमरा के अंदर इनबिल्ट इंटरवलोमीटर अवेलेबल है तो इंटरवलोमीटर की सेटिंग्स पे जाने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका एक्सपोजर होगा ना, जो आप एक बेस शॉट जो लेंगे वो आपके शॉट के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप मिल्की वे ले रहे हैं तो आप मिल्की वे का एक्सपोजर उस पर सेट करेंगे। अगर आप स्टार ट्रेल्स लेने वाले हैं तो आप स्टार ट्रेल की 4F का एक्सपोजर लेके रखेंगे। अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर क्लाउड का शॉट ले रहे हैं तो आप लॉन्ग एक्सपोजर शॉट का एक्सपोजर लेंगे। आपकी जो कैमरा सेटिंग है वो आपके शॉट के पर्पज से होगी। इंटरवलोमीटर की सेटिंग्स का और आपके सब्जेक्ट की एक्सपोजर की सेटिंग्स का कोई भी रिलेशन साथ में नहीं है। तो आपको पहले एक एक्सपोजर देना है, जो आपको फाइनल एक्सपोजर आपके शॉट के अंदर है, आपको वो देना है। उसके बाद आपको इंटरवलोमीटर के अंदर जाना है। अगर आपको जानना है कि आपको एस्ट्रो शूट करते वक्त आपकी क्या क्या सेटिंग्स होती है, अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी है तो उसकी वीडियो आपको राइट साइड टॉप पे मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया कि आप कौन सा लेंस यूज कर सकते हैं। मैंने आपको उसमें ये भी बताया कि आप कैसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं अपनी शटर स्पीड एंड ऑल, और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप एस्ट्रो के मिल्की वे टाइम लैप्सेस, जब आप स्टार ट्रेल टाइम लैप्सेस या फिर आप जब नाइट लॉन्ग एक्सपोजर टाइम लैप्सेस शूट कर रहे हैं। तो सो विदाउट वेस्टिंग अ मोर टाइम, लेट्स गो टू द कैमरा इंटरवलोमीटर सेटिंग्स एंड देखते हैं कि आपको क्या क्या सेटिंग्स अपने कैमरा के अंदर रखनी है। तो अब जब आपने अपने एक्सपोजर को सेट कर लिया और अब आप तैयार हैं अपने मिल्की वे या स्टार ट्रेल के या एस्ट्रो टाइम लैप्स लेने के लिए, तो आप जाएंगे अपने मेन्यू वाले ऑप्शन पे। मेन्यू वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही जाएंगे आपको जाना है क्वालिटी इमेजेस वाले ऑप्शन पे। सबसे पहला ऑप्शन है क्वालिटी इमेजेस। उसके नीचे आएंगे, यहाँ पे मेन्यू वाले ऑप्शन पे आपको आगे की तरफ बढ़ना है और आपको ढूंढना है इंटरवल शूट फंक्शन। मेरे ये चौथे नंबर पे है, बट आपके तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे पे भी हो सकता है, लेकिन आपको ढूंढना है इंटरवल शूट फंक्शन। आपको इस पर क्लिक करना है और आप इसके अंदर आपको ऐसे करके मेन्यू दिख जाएगा। तो इंटरवल शूटिंग स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि ये जो फीचर्स हैं आपके, ये किस काम के हैं और आपको इनको कैसे सेट करना है। सेकंड नंबर पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये है शूटिंग स्टार्ट टाइम। दैट मीन्स कि जैसे ही आप अपने शटर को, बटन को प्रेस करें तो आपका जो इंटरवल शूट है वो कितनी देर बाद स्टार्ट हो। अगर आप इसको 1 सेकंड पे रख देंगे तो जैसे ही मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, अब मैं जैसे ही अपने शटर बटन को दबाऊंगा वैसे ही मेरा टाइमर इंटरवल शूटिंग का स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे आप अपना प्रेस करते हैं आप देखेंगे मेरा कैमरा भी यहाँ पे हिल रहा है। तो अगर आपको उस शेक को रिड्यूस करना है, आप चाहते हैं कि आपके शॉट जो है वो ब्लर ना आए, हल्का सा शेकी ना आए आपका सबसे पहला शॉट, तो आप सबसे पहले वाले को रख देंगे किसी भी टाइम पे, लाइक 3 सेकंड, 5 सेकंड। मैं यहाँ पे 5 रख देता हूँ। सो दैट मीन्स कि जब मैं अपने शटर बटन को प्रेस करूँगा तो मेरा जो शॉट है वो एकदम से क्लिक नहीं होगा, वो 5 सेकंड का टाइमर चलेगा एंड उसके बाद मेरा सबसे पहला शॉट क्लिक होगा। अब आते हैं हम सेकंड नंबर पे, विच इज़ शूटिंग इंटरवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं बिल्कुल लास्ट में कवर करूँगा। उसके बाद आता है आपका नंबर ऑफ शॉट्स। नंबर ऑफ शॉट्स का मतलब ये है कि आप कितनी देर तक अपने इंटरवल को चाहते हैं, कितने शॉट आपका जो टाइम लैप्स है या इंटरवल है वो ले। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे 386 कर रखा है। नॉर्मली आपका जो स्मूथ टाइम लैप्स बनता है वो 23 फ्रेम्स का बनता है। 1 सेकंड के अंदर आपके 23 फ्रेम्स होते हैं। सो दैट मीन्स कि अगर आपको 23 के हिसाब से अगर 10 सेकंड का आपको कोई टाइम लैप्स बनाना है तो मैं यहाँ पे 2, यहाँ पे मैं 3 डालूंगा और यहाँ पे मैं 0 डालूंगा। दैट मीन्स कि 230 शॉट ये लेगा और 230 शॉट को मैं 23 फ्रेम्स के हिसाब से जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो मेरा नंबर आएगा 10। दैट मीन्स कि मेरे 10 सेकंड का एक टाइम लैप्स बनेगा। इसके बीच में इंटरवल आप देख रहे हैं 4 सेकंड का, जो अभी हमने सेट नहीं किया, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और शूटिंग टाइम भी आपको बता रहा है कि जो आपने एक्सपोजर रखा है, जो मैंने यहाँ पे एक्सपोजर रखा है, आप यहाँ पे देखेंगे 1/5 है, तो 1/5 को ये कैलकुलेट कर रहा है कि आपने यहाँ पे नंबर्स दिए हैं 230, तो ये 1/5 को 230 शॉट्स के हिसाब से विद 4 सेकंड के इंटरवल के बाद वो आपको कैलकुलेट करके बता रहा है कि आपका पूरा टाइम लैप्स जो है 230 शॉट का जो टाइम लैप्स है वो आपका 15 मिनट 16 सेकंड में पूरा हो जाएगा। तो 15 मिनट 16 सेकंड के बाद आपका कैमरा जो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पता भी लगा सकते हैं कि आपका जो टाइम लैप्स है विद डिफरेंट शटर स्पीड, अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर रख रहे हैं, 10 सेकंड का एक्सपोजर रखा है आपने, 30 सेकंड का एक्सपोजर रखा है आपने, तो आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं कि यार कितनी देर बाद आपका जो ये कैमरा है वो बंद होगा, कितनी देर बाद मेरे पूरे शॉट 230 शॉट कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ये नीचे दिखा देगा कि कितने घंटे बाद, कितने मिनट बाद या कितने सेकंड बाद आपका वो पूरा इंटरवल खत्म हो जाएगा। तो आप अपना टाइम अलार्म लगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप आके अपने कैमरा को उठा सकते हैं।
अब अगर हम दोबारा पीछे चलें तो यहाँ पे आता है आपका AE ट्रैकिंग सेंसिटिविटी, सो दैट मीन्स ऑटो एक्सपोजर ट्रैकिंग सेंसिटिविटी। ये आपका बहुत यूजफुल होता है जब आप डे टाइम में शूट कर रहे होते हैं या फिर आप जब नाइट टू डे टाइम लैप्सेस जब आप शूट कर रहे होते हो तो क्या होता है आपकी लाइट जो होती है ना वो चेंज होती है। अब लेट्स सपोज मैं डे टाइम पे शूट कर रहा हूँ जब क्लाउड्स है वहाँ पे, तो क्या होगा कि मेरा शॉट जब क्लिक हो रहा है बीच में क्लाउड आए तो एकदम से आपका जो शॉट है वो डार्क हुआ, क्लाउड हटे एकदम से आपका शॉट जो है वो आपका ओवर हुआ। अगर आप मैनुअली शूट नहीं कर रहे हो, अगर आप किसी भी सेमी ऑटो मोड पे शूट कर रहे हो, लाइक अपर्चर प्रायोरिटी पे शूट कर रहे हो, या फिर अगर आप प्रोग्राम मोड पे शूट कर रहे हो, या फिर अगर आप शटर प्रायोरिटी पे शूट कर रहे हो, तो आपका एक्सपोजर ऑटो एक्सपोजर आपका ना एकदम से ऊपर नीचे होगा बिकॉज ऑफ द डार्कनेस एंड बिकॉज ऑफ द लाइट। तो वहाँ पे आपका ये ऑटो एक्सपोजर ट्रैकिंग सेंसिटिविटी काफ़ी काम आएगा। तो ये आपका क्या करता है कि आप अगर इसको हाई पे रखोगे तो ये हाईएस्ट कोशिश करेगा कि आपके एक शॉट से दूसरे शॉट के बीच में जो लाइट है ना वो ज़्यादा चेंज ना हो और आपके शॉट के अंदर फ्लिकर ना आए। आई वुड सजेस्ट कि आप हाई और मीडियम के साथ एक दो बार घर पे ट्राई करिए जब आपके यहाँ पे क्लाउड्स हों काफ़ी ज़्यादा दिन में, तो आप एक छोटा टाइम लैप्स अपने घर से बना के देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि हाई और मीडियम में आपका कैमरा किस तरीके से अपनी अवेलेबल लाइट को, जो आपकी लाइट आ रही है उसको किस तरीके से वो हैंडल करता है। तो मैं यूजुअली इसको हाई पे रखता हूँ, बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम एस्ट्रो टाइम लैप्स से शूट कर रहे होते हैं तो ये हमारा जो मैं शूट करता हूँ वो मैनुअल पे शूट करता हूँ, तो उसका उस वक्त इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कई बार मैं अपर्चर प्रायोरिटी पे डे टाइम पे शूट कर रहा होता हूँ अपने टाइम लैप्सेस, तो वहाँ पे ये हाई प्रायोरिटी काफ़ी काम आती है। अब अगर हम सेकंड नंबर पे चलें, सेकंड बार पे चले, तो यहाँ पे आता है आपका साइलेंट शूट इंटरवल। तो दैट मीन्स कि जब आपका कैमरा एक शॉट के बाद दूसरा शॉट ले तो उसके खटाक की आवाज़, जो आपके शटर की आवाज़ होती है ना, वो आए कि या ना आए। उसके बाद आता है आपका शूट इंटरवल प्रायोरिटी। तो ये आपका मैनुअल मोड पे काम नहीं करेगा। अभी आप देखेंगे मैं मैनुअल एक्सपोजर पे हूँ, तो लेट मी चेंज टू द अपर्चर प्रायोरिटी। तो अब मैं आ गया हूँ अपर्चर प्रायोरिटी। अब मैं दोबारा जाऊँगा इंटरवल शूटिंग पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे शूट इंटरवल प्रायोरिटी आ गया है। तो यहाँ पे ऑन और ऑफ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज आप दिन के वक्त शूट कर रहे हैं, दिन से रात का आप टाइम लैप्स शूट कर रहे हैं और आपने 5 सेकंड का इंटरवल दिया है। अब क्या होगा कि दिन में तो आपका जो एक्सपोजर है वो बहुत हाई होगा, लेकिन जैसे जैसे रात होनी शुरू होगी ना, आपका एक्सपोजर जो है वो बढ़ता रहेगा। 10 सेकंड हो जाएगा, 15 सेकंड हो जाएगा, मे बी 30 सेकंड भी हो सकता है। तो ये आपकी इंटरवल को प्रायोरिटी देगा और कोशिश करेगा कि आपने जो इंटरवल टाइमर रखा है वो उतना ही रहे और आपका जो एक्सपोजर टाइम है वो थोड़ा कम हो जाए। तो ये उस वक्त के लिए जब आप अपर्चर प्रायोरिटी या शटर प्रायोरिटी पे शूट कर रहे हैं या फिर प्रोग्राम मोड पे शूट कर रहे हैं और आप डे से रात का वाला टाइम लैप्स से शूट कर रहे हैं। अब आते हैं हम अपने सबसे मेन वाले फंक्शन पे, जो कि है शूटिंग इंटरवल। अब शूटिंग इंटरवल इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप एस्ट्रो टाइम लैप्सेस या लॉन्ग एक्सपोजर टाइम लैप्सेस या नाइट टाइम लैप्सेस पे शूट कर रहे होते हैं। और आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि सोनी, निकॉन, कैनन और आपके जो इंटरवलोमीटर जो भी आते हैं एक्सटर्नल, उन सब का ये शूटिंग इंटरवल अलग अलग तरीके से काम करता है। उनका फंक्शन बिल्कुल अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं कि जैसा मेरे सोनी में है वैसे ही मेरे आपके निकॉन के कैमरा में भी हो या आपके कैनन के कैमरा में भी हो या आपके इंटरवलोमीटर में भी हो। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये करनी है कि आप घर पे पहले इसको एक बार सेट करके चेक करिए कि आपका ये शूटिंग इंटरवल किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है आपके कैमरा के अंदर, ताकि आप जब ऑन द फील्ड इसको लगाएं और सेट करें लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स के लिए, स्पेशली लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स के लिए, तो ये आपके कैमरा को ओवर बफरिंग की वजह से रोकेंगे। सो फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू। आप देखेंगे मेरी यहाँ पे शटर स्पीड आ रही है 1/100। अगर मैं इसको कर दूं 5 सेकेंड, तो अब आपने देखा यहाँ पे मेरा एक्सपोजर सेट है 5 सेकेंड। अब अगर मैं अपने इंटरवल शूट टाइम पे जाऊं और मैं यहाँ पे इंटरवल रखूं 5 सेकेंड का, लेट्स सपोज आपने रखा 5 सेकेंड का, आपने कहा कि यार 5 एक शॉट ले, उसके बाद वो इंटरवल दे 5 सेकंड का, फिर वो दूसरा शॉट ले ले। लेकिन हर कैमरा में, एज आई सेड कि हर कैमरा में ये ऐसा काम नहीं करेगा। इस कैमरा के अंदर ये क्या करेगा, जैसे ही मैं प्रेस करूंगा इसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। एंड बिकॉज 5 सेकंड का इंटरवल है और बिकॉज मेरा एक्सपोजर भी 5 सेकंड का है, तो क्या होगा कि एकदम से वो ना बीच में इंटरवल नहीं देगा मेरा कैमरा। एक शॉट खत्म हुआ दूसरा शॉट ले लेगा, फिर दूसरा शॉट खत्म हुआ तीसरा शॉट ले लेगा। तो अगर मेरे को एक शॉट से दूसरे शॉट के बीच में 5 सेकंड का इंटरवल देना है कि मेरे कैमरा और मेमोरी कार्ड को इतना टाइम मिल सके कि वो मेरा एक शॉट मेरे कार्ड के अंदर राइट कर सके, तो मैं क्या करूँगा, इसको 5 नहीं रखूँगा, मैं इसको इंटरवल 5 सेकंड का मेरा एक्सपोजर है, 5 सेकंड का इंटरवल देना है मेरे को, तो 5 + 5 = 10। तो मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा 10 सेकंड्स। तो अब मेरा कैमरा 5 सेकंड का शॉट लेगा, लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लेगा और उसके बाद वो 5 सेकंड का इंटरवल लेगा और उसके बाद वो शॉट लेगा दोबारा से 5 सेकंड का। तो लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे 30 रखा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम टाइम लैप्सेस एस्ट्रो टाइम लैप्सेस शूट करते हैं मिल्की वे या स्टार ट्रेल, तो हमारा होता है 30 सेकंड। तो अगर आपने 30 रखा है और अब मैं अगर इंटरवल पे जाके यहाँ पे रखूँ 5 सेकेंड, तो क्या होगा कि मेरा कैमरा जो है 30 सेकेंड का शॉट लेगा और एकदम से विदाउट एनी इंटरवल मेरा कैमरा जो है एकदम से दोबारा शॉट ले लेगा।
तो अगर मेरे को चाहिए कि मेरे कैमरा 5 सेकंड का इंटरवल मेरे 2 शॉट्स के बीच में दे, तो मैं यहाँ पे सेट करूँगा 35 सेकंड्स। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ 35 सेकंड और अब मैं सेट कर दूंगा। तो मेरा कैमरा क्या है कि पहला शॉट लेगा, 30 सेकंड का एक एक्सपोजर हुआ, 5 सेकंड का इंटरवल आया और उसके बाद वो दूसरा शॉट लेगा। तो ये था आपका इंटरवल शूटिंग फंक्शन, जो कि आपके सोनी कैमराज में जिस तरीके से यूज़ होता है, चाहे आपके पास सोनी A6000 सीरीज़ हो, चाहे आपके पास A7 III हो, A7R3 हो, A9 सीरीज़ हो या A7C हो, या कोई भी और सोनी का कैमरा हो जिसके अंदर आपको इंटरवल शूटिंग फंक्शन का, इनबिल्ट इंटरवल शूटिंग फंक्शन का फीचर मिलता हो। या फिर अगर आपके पास दूसरे भी ब्रांड के कैमराज हैं और जिनके अंदर इंटरवल शूटिंग फंक्शन है, या फिर अगर आप एक्सटर्नल इंटरवलोमीटर यूज़ कर रहे हैं, तो अगर उसके अंदर ये सेम सेटिंग्स हैं तो आप ये सब चीज़ें सेट कर सकते हैं और आप एक ब्यूटीफुल एस्ट्रो टाइम लैप्सेस या नाइट टाइम लैप्सेस या मिल्की वे टाइम लैप्सेस या स्टार ट्रेल टाइम लैप्सेस शूट कर सकते हैं। तो इस इंटरवल शूटिंग मेथड में आपको ये आपका जो कैमरा है वो एक एक शॉट अलग से देगा। तो उसको अगर आपने रॉ शूट किया तो आपको रॉ शॉट सारे के सारे मिलेंगे और आप उन रॉ शॉट्स को अपने लाइट रूम में या फोटोशॉप में खोल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारे शॉट्स को, और उसके बाद सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसका टाइम लैप्स बना सकते हैं। अगर आपको जानना है कि आप कैसे एडोबी प्रीमियर के थ्रू आप उसका टाइम लैप्सेस बना सकते हैं अपने शॉट्स का, तो उस वीडियो ट्यूटोरियल का लिंक आपको टॉप राइट साइड पे मिल जाएगा। आप उसको चेक कर सकते हैं और आप अपनी ब्यूटीफुल टाइम लैप्सेस को सॉफ्टवेयर के थ्रू बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको इनबिल्ट इंटरवलोमीटर में क्या क्या सेटिंग्स रखनी है जब आपको एस्ट्रो टाइम लैप्सेस या फिर नाइट लॉन्ग एक्सपोजर टाइम लैप्सेस या मिल्की वे और स्टार ट्रेल के टाइम लैप्सेस को शूट करना है। एज आई सेड इन द स्टार्टिंग कि सोनी, निकॉन एंड कैनन यूजर या फिर कोई भी और कैमरा ब्रांड के यूजर जो इंटरवलोमीटर यूज कर रहे हैं और जिनके अंदर सेम सेटिंग्स हैं, वो इस मेथड को फॉलो करके ब्यूटीफुल टाइम लैप्सेस शूट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू क्लियर योर ऑल डाउट्स। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज गिव अ थम्स अप। अगर आप न्यू है मेरे YouTube चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शूटिंग, कीप शेयरिंग, स्टे एट होम and be safe.